हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं बाउंड्रीज़ के बारे में। आज मैं आपको बाउंड्री बनाना सिखाऊंगी। आपके सबके घरों में बाउंड्रीज़ होती है ना, जो आपका एक ऐसा सेफ एरिया रिजर्व कर देती हैं कि उसमें किसी की भी ऐसे मुंह उठाकर एंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। जिसको आप चाहते हैं, आपका जिसके साथ एक कंफर्ट आ रहा है, उसी को आप अपने घर में एंट्री देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको अलग अलग लेवल पर बाउंड्रीज़ कुछ बनानी होती हैं, चाहे वो फिज़िकल लेवल पर, सेक्सुअल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, मटेरियल लेवल पर। बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज़ हम बनाना सीखेंगे ताकि हम अपने एक कंफर्ट जोन में आराम से अपनी वैल्यूज़ के साथ मस्ती से रह सकें और दूसरे लोगों के लिए हम एक लिमिट लगा दें ताकि कोई भी उन लिमिट को क्रॉस करके हमारे कंफर्ट को डिस्कम्फर्ट में बदलने की मजाल ना कर सके। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना है, शेयर ज़रूर करना है, लाइक और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस, आपने क्या सीखा। केजे टॉक्स जो लाइफ स्किल और स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट आपके सामने लेकर आता है, मेरा ही दूसरा चैनल है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप ऐप को डाउनलोड करो, जल्दी से करो, क्योंकि रोज़ाना ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना है ताकि आप एकदम खुश रहो, मस्त रहो। अब सीखना शुरू करते हैं। ये हैं 7 तरीके की बाउंड्रीज जिस पर आज मैं आपको बात करने वाली हूँ। तो बाउंड्रीज जैसे अभी मैंने बताया है, तो क्या है ये? लिमिट सेट करने की एक आर्ट है, आर्ट ऑफ सेटिंग लिमिट्स। अब आपने लिमिट सेट करी, क्यों करी? ताकि आप अपनी लाइफ अपने वैल्यूज़ के हिसाब से जी सकें, ताकि आप अपने लाइफ में वो सारा कंफर्ट जो फील करना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, उसको आप फील करते हुए अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी सकें। और दूसरे की सीमा निर्धारित कर देने की, भाई आपकी मेरी लाइफ में जगह है, लेकिन इस लिमिट तक, इसको क्रॉस करने की कोशिश मत करना, मेरे को डिस्कम्फर्ट में डालने की कोशिश मत करना, वरना मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। मतलब सामने वाले को एक ऐसा क्लियर मैसेज दे देना। अब कोई फिर भी नालायकी करे और आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ने की कोशिश करे, तो आप समझदार ही हैं आपको कैसे इलाज करना है। अगर कोई घर आकर आपकी जो बाउंड्री आपने बनाई हुई है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या इलाज करते हैं आप? करते हैं ना, उसका अच्छा सा इलाज बना देते हैं आप। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी कोई बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करेगा, तो आप खुद ही समझदार हैं आपको क्या करना है। तो चलिए समझते हैं कि बाउंड्रीज कैसे। एक बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री, ये ज़रूर होनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ना, एकदम से किसी से मिलने के नाम पर हक करने पे आ जाते हैं, एकदम से किस करने, मुआ मुआ, वो जो एक पता नहीं फॉरेन कल्चर है, वो हमारे इंडिया में भी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ़ नहीं हूँ और मैं कोई पुराने टाइप की सोच वाली नहीं हूँ, बट फिर भी हमारा एक कंफर्ट लेवल होता है। अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं एकदम से हर एक को ऐसे टच करने में, या ऐसे आप जेंटली भी, अब कोई ऐसा नहीं सबकी इंटेंशन ख़राब होती है, लेकिन सबका अपना अपना कंफर्ट होता है। अगर आप नहीं ऐसे कंफर्टेबल, तो आप क्या है, आप पूरा अपनी एक बाउंड्रीज लिमिट करें कि भाई हाथ मिलाने तक ठीक है, नहीं तो नमस्ते चलेगी, मुझे ऐसा नहीं। तो कोई भी फिजिकल, बहुत सारे लोगों को आदत होती है बात करते करते टच करने, अरे हाँ ऐसे करे। आप पहले भी बोलते हैं भाई मेरे को बार बार टच करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। तो ऐसे आप अगर बाउंड्री सेट कर देते हैं और किसी को बिल्कुल क्लियर मैसेज दे देते हैं, लड़ने वाली कोई बात नहीं है, आराम से जेंटली आप बता दीजिए कि भाई मेरी बाउंड्री इतनी है, मेरे एकदम क्लोज आकर आप बात नहीं कर सकते, मुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर ही आपको बात करनी है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि जो आपके फिजिकल बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और बहुत क्लोजनेस ऐसे जताने की कोशिश करते हैं। और कई बार इस आड़ में बहुत सारे लोग बहुत क्लोजनेस जताकर आपका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट है, सो वो एक ऑफिस में काम करती थी, तो वहाँ पर उनके ही कुलीग, उसने कोई इस तरीके से उनकी फ़िज़िकल बाउंड्री, जो कि उन्होंने कभी एक्सप्लेन नहीं करी थी और उसका ध्यान नहीं रखा, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फील करती थी, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं। तो वो पर्सन जो उनके ऑफिस में था, उनका कुलीग, बिल्कुल उनके क्लोज आकर, एकदम से बिल्कुल पास आकर खड़ा होकर बात करता था। वो बड़ा अनकम्फर्टेबल फील करती थी, उसमें उनका कम्फर्ट बिल्कुल एकदम चला जाता था और वो कह नहीं पाती थी, उससे बता नहीं पा रही थी। अब वो क्या किया कि एक बार उसने बिल्कुल क्लोज होकर एकदम से बात कर रहा था उससे, ऐसे झुककर उनकी डेस्क पर, और ऐसे में ही किसी और ने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया। अब उस फोटो पे बाद में बहुत ज़्यादा ऐसे अफवाहें उड़ी कि देखो उनकी तो बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, कितना करीब, एकदम सटे सटे से बैठकर बातें कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब इस तरीके से आप देखो कि कितना बात का बतंगड़ बन गया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। वो लगातार डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी, उसका कंफर्ट का बिल्कुल सत्यानाश पड़ जाता था, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं। तो आप बताओगे नहीं तो सामने वाले को क्या पता चलेगा, वो तो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर बताना है। तो इसकी वजह से इतने र्यूमर्स उड़े, उनकी अफेयर टाइप की अफवाहें उड़ गई, बहुत परेशान हो गई, बहुत डिप्रेस हो गई उस बात से।
तो आपको बिल्कुल क्लियर अपनी फिजिकल बाउंड्रीज़ को एक्सप्लेन करना होता है कि भाई इतना मुझे चलेगा और इससे पार मुझे नहीं चलेगा। और आगे समझते हैं इमोशनल बाउंड्रीज़। इमोशनल बाउंड्रीज़ भी होती हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को कहाँ पर किसके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कब नहीं एक्सप्रेस करना चाहते। ये नहीं कि हर बार बताओ 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 भी बताओ, अरे हाँ ठीक है बता देंगे, बहुत अच्छी बात है आप पूछ रहे हैं, लेकिन एक बाउंड्री की अभी मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम चाहिए, मुझे इस इन्फॉर्मेशन को, इस इमोशन को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। तो आप अपनी एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं। अब वो इमोशन कोई भी हो, खुशी का हो या कुछ हो, तो लोग ना ऐसे अरे इतना खुश क्यों हो, राज बताओ अपना क्या है। अरे ठीक है हम खुश हैं अपने बात पे किसी अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एकदम से पहले उस बात का ढिंढोरा पीटना। तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस कुछ भी हम जो अंदर प्रोसेस कर रहे हैं उसकी एक बाउंड्री ज़रूर होनी चाहिए। हर समय एक्सप्रेसिव होना, हर एक के सामने एक्सप्रेसिव होना, किसी को भी कुछ भी ऐसे इमोशनल एक्सप्रेस कर देना, ये सही बात नहीं होती है। क्योंकि समय से पहले अगर किसी चीज़ का भी एक्सप्रेशन होता है तो वो बड़ा डिस्टॉर्ट कर देते हैं उसकी रियलिटी को लोग। तो वहाँ पर भी आपकी एक बाउंड्री ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी इमोशनल बाउंड्री नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी इमोशनल बाउंड्री में भी आप दूसरे को सेट कि भाई आप कितना भी गुस्सा हो, आप चिल्ला नहीं सकते मुझ पर, आप मुझसे तू तड़ा करके डिसरिस्पेक्ट करके बात नहीं कर सकते। आपके इमोशंस को आप हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है मुझसे बात कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो मुझसे फालतू की बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी लेवल पर इमोशन से रिलेटेड बाउंड्रीज आप सेट कर सकते हैं, चाहे वो अपने लेवल से एक्सप्रेशन के या फिर दूसरे के लेवल पे कि दूसरा आपसे किस तरीके से बात कर सकता है, किस तरीके से बात नहीं कर सकता। और ऐसे ही इमोशनली एक्सप्रेस करने में आया कोई भी हर समय दुखड़े रो रहा है, अपने प्रॉब्लम्स आकर आपके सामने बताया जा रहा है, कभी कोई ढंग की बातें नहीं करता है, तो आप ना पूरा उसको सेट कर दें कि देखो भाई मुझसे बात करा करो, पॉजिटिव बात करा करो, मुझसे ये बुराई मत करा करो किसी से भी, इससे मेरे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं। तो आप खुलकर बता दो, एक इमोशनल बाउंड्री को सेट करो। और आती है टाइम बाउंड्रीज़। अरे बाबा रे, मुँह उठाकर भाई कभी भी किसी भी वक्त मैसेज कर दिया, फ़ोन कर दिया, नहीं। जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है ना तो लोगों की टाइम बाउंड्रीज तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गई है। वो घर पे रहते हैं तो उनको इतना, तो मेरे एक क्लाइंट है बोला कि मैम ये वर्क फ्रॉम होम क्या हो गया, बिल्कुल गले में फंदा जैसा पड़ गया है, बिल्कुल कभी भी मुंह उठा के कोई भी काम बता देते हैं कि तुम तो घर में ही हो, कंफर्ट में आराम से कर लोगे। तो टाइम बाउंड्रीज कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम नहीं सेट कर सकते, क्योंकि जैसे उनके केस में था कि मैं कुछ कह नहीं सकता, नौकरी का खतरा है, मेरे को तो निकाल के बाहर कर देंगे। तो बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप इतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, लेकिन मोस्टली जगह आप कर पाओगे। तो आपको अपनी टाइम बाउंड्रीज़ कि किस टाइम तक कोई आपको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कितना टाइम आपको ले सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं चिपक जाते हैं, वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहते, कहेंगे 10 मिनट का काम है, आधा 1 घंटा ऐसा लगा देंगे। टाइम बाउंड्रीज ज़रूर होनी चाहिए कि किस वक्त आप कंफर्टेबल हैं, किस टाइम आप अवेलेबल हैं, किस टाइम अवेलेबल नहीं है। टाइम लिमिट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि टाइम एक ऐसी बहुमूल्य चीज़ है जो एक बार खोई दोबारा वो नहीं मिल सकता। तो टाइम को वेस्ट करना बहुत बड़ा पाप है, ना आप दूसरे का कीजिए ना अपना करने दीजिए। तो टाइम बाउंड्रीज ज़रूर होनी चाहिए। हर वक्त का मतलब हर चीज़ का, हर काम का एक सही वक्त होता है और जो अलॉटेड टाइम होता है उसी में ही आप एंटरटेन करें। और ये बाउंड्रीज़ आपकी स्ट्रिक्ट बाउंड्री होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एकदम से बनाई बाउंड्रीज़, अच्छा फिर आप उनको ना बोलो ठीक है आओ भैया बनाई थी तोड़ दो, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा सा रिजिडिटी वहाँ पर मिक्स करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी बाउंड्रीज़ में वो रिजिडिटी नहीं है, मतलब आप खुद उनको फॉलो नहीं करने के लिए किसी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, तो कोई भी आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वरना तो लोगों का माइंडसेट है ही कि रूल्स तो बनते ही हैं तोड़ने के लिए। तो आपको ऐसी गलती करने से बचना है। अगर आपने बनाया है टाइम बाउंड्री तो आपको उसकी रिस्पेक्ट पहले खुद करनी है, जब कोई दूसरा करेगा। और है आपकी इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज़। कई बार क्या होता है, बातें ना बहस में बदल जाती हैं, तो आपको इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज भी सेट करनी होती है कि भाई देखो बात करेंगे डिस्कशन की तरह करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। हम कोई पॉलिटिकल मैटर कि वो नहीं है कि तुम मुझ पे छीटाकशी करो और मुझे तुम पे छीटाकशी करना है, कोई विपक्ष में थोड़ा ना बैठे हैं। ऐसे बात करें आराम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ पे क्वेश्चन नहीं लगा दोगे, हर चीज़ पे डिबेट ही करने में लग जाओगे, इतना नहीं। भाई मेरी अपनी एक इंटेलेक्चुअल लिमिट है, कैपेसिटी है, उससे हम इसको चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन एक बार क्रॉस क्वेश्चनिंग, बार रीअश्योरेंस लेना, इन्फॉर्मेशन इतना डिग करना अननेसेसरी नो। तो इंटेलेक्चुअली आई एम गुड, आई एम रेडी टू डिस्कस, बट इट इज़ माई लिमिट। वो चीज़ आपके लिए ज़रूर होनी चाहिए इस तरीके से। तो जब आप ये लिमिट सेट कर लेते हैं तब लोग केवल आपसे डिस्कस करते हैं, डिबेट नहीं करते हैं। वरना लोग डिस्कशन को डिबेट में कन्वर्ट कर देते हैं और ऐसी बातों पर भी इंटेलेक्चुअली आपकी राय पूछने लग जाते हैं जो लेना एक ना देना दो।
तो हर तरीके के इस तरीके से इंटेलेक्चुअल अपने आप को दिखाने के लिए हर डिस्कशन में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हर इंसान को एक लिमिट ज़रूर बता दीजिए कि दिस इज़ माई जोन एंड मैं बस इसी में ही कंफर्टेबल हूँ। और एक होती है मटेरियल बाउंड्रीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल लोग ना बड़ा बोरो ऐसे कर लेते हैं और किसी को इस तरीके से आप हेल्प ना करो तो लोग बड़ा बुरा मान जाते हैं। तो आप कैसे सेट कर सकते हैं, मान लीजिए कोई आपकी चीज़ बोरो करे, सपोज़ किसी ने आपकी कार बोरो की है, तो भाई ठीक है, तो ये मैं आपको दे दूँगा लेकिन मुझे शाम को 5 बजे तक ही वापस चाहिए। आपने किसी को पैसा दिया कुछ भी इस तरीके से, तो अब क्या है कि भाई मैंने पैसा दे दिया है लेकिन मुझे इतना टाइम पर चाहिए और इसके ये नॉर्म्स होंगे और इसका ये इंटरेस्ट होगा, ये सब मतलब पूरा क्लियर करके पूरा एक बाउंड्री उसकी सेट कर देनी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको लिमिट सेट कर देनी है पूरा क्लैरिटी के साथ। अगर कोई आपकी बाउंड्री तोड़ता है तो फिर वहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये पर्सन आपकी बाउंड्री तोड़ रहा है, ये ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है। तो उस मैटर को सॉर्ट आउट कर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रवैया अपनाकर आप उस पर्सन को उस ब्लैक लिस्ट में डाल दें, क्योंकि बाउंड्रीज़ को तोड़ने वाला पर्सन को दोबारा मौका देना बेवकूफ़ी भरा साबित होता है, क्योंकि वो पर्सन आपके दोबारा मौके देने पर सुधरेगा नहीं। तो कोई भी इंसान जिसको आप क्लियरली अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सप्लेन करें और फिर भी वो आपकी बाउंड्रीज़ को ब्रेक कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल क्लियर मैसेज देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे घरों में एक नॉर्मल चलता है, फीमेल्स में एक दूसरे कपड़े तक मांग लेते हैं, एक दूसरे का सामान ले जाते हैं और फिर उसमें क्या है कि आप ले गए मेरे कपड़े, लेकिन आपने क्या है उसको मोस कर इस तरीके से फेंक दिए, आपने उसको तमीज़ से तय कर भी नहीं रखे इस तरह से। तो ये मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। मेरी क्लाइंट है वो 17 साल की है, अब उसकी सिस्टर जो है वो 16 साल की है, तो दोनों बहनें कपड़े आ जाते हैं ऐसे एक दूसरे के। तो वहाँ पर जो बड़ी वाली सिस्टर है उसका ये है कि मेरी छोटी वाली बहन लेती है मेरे कपड़े और लेती तो बड़े अच्छे से मेरी अलमारी में से निकाल कर ले जाती है, लेकिन फिर क्या है उसके कमरे में पड़ा है या कहीं और पड़ा है या ऐसे गोल मोल करके वो घुसा देती है और फिर बाद में मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने उसको बोला कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो कि अगर ये आपका कपड़ा ले रही है तो उसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो कि अगर तुमने मेरा कपड़ा लिया है तो उसको फिर वॉश करा के आपको प्रेस करके आराम से अलमारी में टांगना है, मुझे ऐसे रिटर्न चाहिए अपना कपड़ा। तो अब उसने बोला कि ऐसे तो घरों में तो होता नहीं है, तो मेरी तो मम्मी भी इस बात पे वो कर रही हैं कि ऐसे कैसे है और इतनी छोटी छोटी बातों पर अब इतने इतने रूल्स बनाओगे तो हमारा तो घर तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप समझो इस बात को कि अगर आपकी मम्मी नहीं भी समझ रही हैं लेकिन आप इस रूल को बनाओ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहो यहाँ पर, तभी जाकर ये प्रॉब्लम जो कि कांस्टेंट स्ट्रेसर है आपका वो तभी तो दूर होगा। तो जब हम बाउंड्रीज़ बनाते हैं बेसिकली हमारे घर वालों को भी आदत नहीं होती है बाउंड्रीज़ में रहने की, ना उन्होंने बनाई होती तो वो कैसे दूसरे की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। तो जब आप बाउंड्रीज़ इस तरीके की बनाएंगे तो बेसिकली आपको चैलेंज आएगा, क्योंकि आपके जो लोग हैं जो इस बाउंड्री से अनकंफर्टेबल फील करेंगे वो आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। बट आपको स्मार्टली टिके रहना अपनी बातों पर और आपको बाउंड्रीज़ बनानी है और इनको फॉलो करना है और करवाना है, क्योंकि तभी आपको शांति मिलेगी। वरना तो लोग आएंगे और भूचाल मचाकर आपकी ज़िंदगी में चले जाएंगे। तो या तो तुम परेशान रह लो या उन्हें थोड़े दिनों के लिए परेशान कर लो। तो दूसरा वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा है कि उनको थोड़े दिनों के लिए परेशान कर लो लेकिन उनको तमीज़ आ जाएगी और फिर आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। और है सेक्शुअल बाउंड्रीज़। यस, अब वो सेक्शुअल रिलेशनशिप आप बना रहे हैं, आपका पार्टनर है, बट फिर भी एक लिमिट होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं उस सब में आपको खुलकर बोलना चाहिए। बहुत सारी आज भी फीमेल्स ऐसी हैं जो डोमिनेट हो जाती हैं इसमें और वो अपने हस्बैंड के सामने नहीं बोल पाती हैं। अगर आपको नहीं कोई भी चीज़ ऐसे चलती है जो आपका हस्बैंड आपसे डिमांड करे, आप बिल्कुल खुलकर बोलिए। डिस्कम्फर्ट में आके अपने आप को सप्रेस कर वो चीज़ें दूसरे को प्लीज़ करने के लिए करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि उससे आपके अंदर डिस्कम्फर्ट आता है और धीरे धीरे आपका सेक्शुअल इंटरेस्ट वो ख़त्म होता चला जाता है। इंटीमेसी के नाम पर कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आपको खुशी खुशी चलता है तो जो मर्ज़ी है वो चला लीजिए, लेकिन अगर आपको वो खुशी खुशी नहीं जमता है तो सिर्फ दूसरे इंसान को खुश रखने के लिए, उससे दबने के लिए आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में पहले हैं, मतलब कि शादी से पहले है, तो भी आपकी कोई लिमिट होती है कि इंटीमेसी का मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सेक्स करना नहीं है, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो आप उस इंटीमेसी वाले उसमें भी एक लिमिट लगा सकते हैं। मतलब आपको खुलकर अपने लिए, अपने हक के लिए बोलना ही पड़ेगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो बोलती हैं कि उनको तो पता ही नहीं है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में ऑर्गास्म की फीलिंग क्या होती है, कि बस उनके लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप का मतलब हस्बैंड को सेटिस्फाई करना है। अभी हस्बैंड का हो गया तो हो गया।
आप खुलकर अपने बारे में बात ही नहीं करेंगी तो फिर कैसे पता चलेगा आपके हस्बैंड को कि आपकी फीलिंग्स भी मैटर करती हैं, आपका सेटिस्फैक्शन भी मैटर करता है। तो आप जब खुलकर बात करेंगी और पूरा एक लिमिट पूरा सेट करेंगी वो, तभी तो जाकर आपकी बात को सुना जाएगा, तभी तो आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा। लेकिन आप नहीं बस दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगी तो आपकी कोई कदर होगी नहीं। तो ये कोई भी हो, मेल फीमेल, सभी के लिए अपनी अपनी बाउंड्रीज आप सेट कर सकते हो, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और है रिलेशनशिप बाउंड्रीज। आप रिलेशनशिप में हो फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आपको बिल्कुल ही सारी बातें बतानी होती है, सारी बातें आपको जाननी होती है, नहीं, लिमिट होती है। आपके पार्टनर की एक पर्सनल अपनी भी एक लाइफ होती है, आपको बिल्कुल उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है कि हर बात बताओ 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 बताओ, मुझे पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए भाई? उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसका भी कोई पोर्शन है जो उसे वो सिक्योर रख सकता है, प्राइवेट रख सकता है। वो आपसे रिलेशनशिप में आ गया है, शादी कर ली है आपसे या करने की सोच रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर दिया है। तो उसकी लाइफ के कुछ ऐसे बाउंड्रीज हो सकते हैं। रिलेशनशिप का मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ में टांग अड़ाएंगे, किससे मिल रहे हो, किसके साथ बैठे थे, किसका फ़ोन आया था, या ये आइडिया अच्छा है, ये आइडिया बेकार है, अब तुम जॉब करोगे नहीं करोगे, ये सब नहीं, ये नहीं। बाउंड्रीज होनी चाहिए। आपके साथ एक रिलेशनशिप है, हेल्दी, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी तो दुनिया है ना। अब इससे मतलब मत रखो, अच्छा तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? अगर मुझसे प्यार है तो इस इंसान से बोलना नहीं है। अरे क्यों नहीं बोलना भाई? ये सब चीज़ें बाद में, शादी से पहले भी होती हैं, शादी के बाद भी होती है रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपको बाउंड्रीज बिल्कुल क्रिएट कर कर रखनी है। दूसरा पर्सन डोमिनेट करेगा तो वो सही नहीं है। जैसे बहुत सारी फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि मेल कह देता है अब तो अपने घर नहीं जाएगी। अरे क्यों नहीं जाऊँगी मैं अपने घर? तुमसे शादी करी है, ठीक है, तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, एक रिलेशन हो, तुम पति हो, है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भाई, मेरे माँ बाप मैटर नहीं करते हैं या मेरे फ्रेंड्स मैटर नहीं करते हैं। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर खुलकर बात करनी है और अपनी बाउंड्री बनानी है कि कहाँ तक एज अ पार्टनर तुम्हारी इंटरफेरेंस चलेगी और कहाँ उसके बाद नहीं चलेगा, बिल्कुल खुलकर। और ये जब मैं बोलती हूँ ना बाउंड्रीज बनाने की, तो मैं कोई जेंडर बायस होकर नहीं बोलती हूँ, मैं दोनों के लिए बोलती हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ। तो आपको अपनी ऐसी बाउंड्रीज बनानी है, वो लिमिट सेट करनी है, और प्लीज़ भगवान के लिए अपनी ही बनाई हुई लिमिट्स को तोड़ना मत, वरना दो कौड़ी की हो जाएंगी ये बाउंड्रीज, कोई नहीं रिस्पेक्ट करेगा इनकी। जैसे ही आप ये बाउंड्री सेट कराओगे, थोड़े दिन डिस्कम्फर्ट आएगा, उसके बाद मौजा ही मौजा, मज़े ही आ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। जिस भी इंसान को आप ग्रो करते हुए एकदम हैप्पी देख रहे हो, सेटिस्फाइड देख रहे हो, सब लोगों ने अपनी बाउंड्रीज़ बनाई हुई है और किसी की मजाल नहीं है उनकी बाउंड्रीज़ तोड़ने की, इसीलिए वो लोग सुखी हैं। लेकिन जिनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, अरे बाबा रे, आप सोचो ज़रा, किसी नदी पर बांध ना हो ना, कोई बाउंड्री ना हो किसी चीज़ की, तो क्या होगा? कहाँ तक फैलाव हो जाएगा ना उसका, कैसे समेटोगे? तो बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपने घरों की भी आपने बाउंड्री बना रखी है, एक सीमा, ऐसे ही अपनी लाइफ में भी एक बाउंड्री बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ में लिमिटलेस होना अच्छा आइडिया नहीं होता। जनरलाइज मत करा करो किसी भी आइडिया को, तो आपको बाउंड्रीज ऐसे बनानी है। तो चलो आप इस वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट कर कर मुझे बताओ क्या सीखा, और अपना खास ख्याल रखना, क्योंकि मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।